गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास जीके जीएस की है और सब्जेक्ट है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिजीज। यह रोग किसी बैक्टीरिया, वायरस या कुपोषण के कारण नहीं होता। यह रोग हमें डीएनए में विकृति के कारण उत्पन्न होता है और ये विकृत डीएनए किससे प्राप्त होता है? हमें पापा की फैमिली से प्राप्त होता है या माँ की फैमिली से प्राप्त होता है। तो जो हमारे खानदान में कुछ बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहती हैं उन्हीं को जेनेटिक डिजीज कहते हैं। पहला आनुवंशिक रोग है कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस की समस्या सामान्यतः पुरुषों में होती है, महिलाएं इसका वाहक होती हैं। महिलाएं इस रोग से तभी ग्रसित होंगे जब उनके दोनों क्रोमोसोम ग्रसित होंगे। ध्यान रहे, आप जानते भी हैं जो भी रेलवे की नौकरी करता है ना, उसके लिए कलर ब्लाइंडनेस का क्या हुआ, टेस्ट पास करना जरूरी होता है। अगला बीमारी है हीमोफीलिया। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है। सामान्य व्यक्ति को आप देखिएगा ना, तो हाथ कट गया, कहीं छील गया किसी वजह से, तो खून अपने आप 2 से 3 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो ब्लड निकला हुआ है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है और ब्लड बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लग जाता है रक्त के थक्का बनने से। यह हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग भी सामान्यतः पुरुषों को होती है, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। महिलाएं हीमोफीलिया से तभी ग्रसित होंगी जब उनके दोनों क्रोमोसोम XX क्या होंगे, संक्रमित होंगे। हेल्डन के अनुसार यह बीमारी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुई थी। इसलिए कुछ लोग इस हीमोफीलिया डिजीज को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज भी कहते हैं। तीसरा आनुवंशिक रोग है टर्नर सिंड्रोम। यह बीमारी सामान्यतः लड़कियों या स्त्रियों को होता है। सामान्यतः मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े होते हैं। लेकिन इस रोग से ग्रसित महिला में या लड़की में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है, यानी एक कम हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का या महिला का शरीर अल्प विकसित होता है, कद छोटा होता है और वक्ष सपाट होता है। जनांग भी प्रायः विकसित नहीं होता, जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला बच्चे को जन्म देने में असक्षम होती है, यानी वो बाज होती है। अगली बीमारी है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। यह भी एक आनुवंशिक रोग है और यह रोग सामान्यतः पुरुषों में होता है, पुरुषों में ही होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक अधिक हो जाती है, यानी क्रोमोसोम 46 होनी चाहिए लेकिन इसमें क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। इस रोग से ग्रसित पुरुष का वृषण अल्प विकसित होता है और स्तन महिलाओं की तरह क्या हुआ, उभार में विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नपुंसक यानी इनफर्टाइल होते हैं। इनमें बच्चे को जन्म देने की क्षमता यानी इंटरकोर्स करने के बाद बच्चे को जन्म देने की क्षमता इनमें नहीं होती है। जन्म देने का मतलब महिला को कंसीव कराने की क्षमता इनमें नहीं होती है। सामान्य शब्दों में स्पर्म की डेंसिटी नहीं होगी या स्पर्म की संख्या क्या होगी, कम होगी। अगला आनुवंशिक रोग है डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मंदबुद्धि होता है। आंखें उसकी क्या होती हैं, तिरछी होती हैं, जीभ मोटा होता है, शरीर का ढांचा अनियमित होता है और इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम बीमारी को क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म भी कहा जाता है। अगला आनुवंशिक रोग है पटाऊ सिंड्रोम। रोगी का ऊपर का मुंह के चेहरे के ऊपर का जो ओंठ है वो बीच से फटा होता है, अंदर का तालू भी क्या हुआ, फटा होता है या उसमें दरार होता है।
रोगी मंदबुद्धि होता है और नित्य संबंधी बीमारियां भी होती हैं। उम्मीद है आनुवंशिक रोगों से संबंधित इन बीमारियों की जानकारी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू।